आज तो बिल्कुल साधारण कपड़ों में ही जा रही हूँ, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं ही इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूँ। अरे वाह, आज ही मैं आई और आज ही मोमोज का ठेला दिख गया। चलो आज तो मोमोज खाती हूँ। या जरा एक प्लेट मोमोज लगा दो। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। लीजिए मैडम। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाते हो। मैडम, हमारा रोज का काम है। अरे ओ ठेले वाले, मैंने कल कहा था ना, तेरा ये ठेला यहाँ दिखना नहीं चाहिए। साहब, गरीब आदमी हूँ, ठेला साइड में ही तो लगाया है यहाँ। ये सड़क तेरे बाप की है क्या? यहाँ रोज रोज ठेला लगाता है। साहब यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तू सिखाएगा हमें कोई दिक्कत है या नहीं? और आज हफ्ता क्या तेरा बाप देगा? चल निकाल 2000 रुपए। साहब, आज तो बोनी भी ठीक से नहीं हुई है और आप 2000 रुपए मांग रहे हैं। साहब, शाम तक जो भी बनेगा मैं दे दूंगा। मैं शाम तक तेरा इंतजार नहीं करने वाला। ये क्या किया आपने? एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते वक्त शर्म नहीं आई? अरे तू कौन होती है मेरे सामने फालतू जुबान चलाने वाली? मेरे सामने नेतागिरी मत कर। चल घर जा और अपना काम कर। आपका हक है देश की रक्षा करना, ना कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने का। शायद तू मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूँ तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। आप चाहे जो भी हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब पता चला पुलिस के साथ जुबान लड़ाने का नतीजा। साहब, मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। तू कौन सी जज की बेटी है जो मैंने तुझे थप्पड़ मारकर गलती की? साहब, इस थप्पड़ का जवाब तो आपको मिलकर ही रहेगा। तुझे जो करना है कर ले और मेरे सामने फालतू जुबान मत चला, वरना इतने थप्पड़ मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी, समझी? अरे आज तो इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। चलो चलते हैं यहाँ से। भैया, आपको इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीबों पे जुल्म उठा रहे हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये लोग आपकी मेहनत को लूट कर उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। बेटा, तूने मेरे चक्कर में इतना क्यों किया? मेरे चक्कर में ही तुझे मार पड़ी। तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले हैं। नहीं भैया, अब बहुत हो गया। मैं इन लोगों को इनके गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। भैया, मैं चलती हूँ। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे थाने में जाना होगा और पता लगाना होगा कि थाने का हाल भी यही है क्या। अरे वाह, आज तो आराम से चाय के साथ समोसे खा रहा हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? साहब, मैं यहाँ लेने नहीं, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। किसकी रिपोर्ट? यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। मैंने कहा ना, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और अगर रिपोर्ट लिखवानी ही है तो पहले 5000 रुपए लगेंगे। अगर पैसे हैं तो देकर रिपोर्ट लिखवाओ, नहीं तो अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। अब बता, किसकी रिपोर्ट कह रही है? साहब, मुझे दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? दरोगा गुप्ता सिंह? हाँ साहब, कल दरोगा गुप्ता सिंह ने भरे बाजार में एक मोमोज के ठेले वाले के साथ बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारा और उसका ठेला तोड़ दिया। और जब मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते वक्त आपको शर्म नहीं आई, उसने मुझे भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरे बस इतनी सी बात के लिए मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता, और दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। साहब, आपने पूरे 5000 रुपए लिए हैं, अब रिपोर्ट तो लिखनी ही होगी। मैंने कहा ना, मैं दरोगा गुप्ता सिंह की रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, और ज्यादा जुबान चलाई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा अंदर करने में, समझी? साहब, अगर आज आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। जा, तुझे जो करना है कर ले। ऊपर तक जा, नीचे तक जा, क्या मुझे इससे कोई मतलब नहीं। साहब, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे जाओ, इसको बाहर छोड़ के आओ, ये सिखाएगी मुझे सबक। आगे से थाने आने की सोच भी मत लेना, समझी? चल यहाँ से।
इन पुलिस वालों ने इस जिले के एक आईपीएस अधिकारी पर भी हाथ उठाया है। अगर ये लोग यहाँ रहे तो गरीबों का हक मारते रहेंगे और ऐसे ही पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे तुरंत सीधे एसडीएम के ऑफिस में जाना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो और सीधे डीएम के ऑफिस की ओर चलो। ठीक है मैडम। नमस्ते सर। बैठिए मैडम। साहब, दारोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ है मैडम? डीएम साहब, कल जब मैं बाजार में जा रही थी तो दरोगा गुप्ता सिंह ने भरे बाजार में एक गरीब ठेले वाले को थप्पड़ मारा और उसका ठेला तोड़ दिया। और जब मैंने कहा साहब आपको एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते वक्त शर्म नहीं आई, तो उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा। अंजलि मैडम, जो आपने कहा वो बहुत शर्मनाक है, लेकिन हमें पहले सबूत चाहिए होंगे। अरे साहब, ये देखिए वीडियो। शाम तक तेरा इंतजार नहीं करने वाला। मैडम, हमें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थाने में जाना होगा। जी साहब। ड्राइवर, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करो और सीधे थाने चलो, जल्दी करो। नमस्ते साहब, कैसे आना हुआ? आना तो मुझे पहले ही चाहिए था। ताकि देख सकूं कि थाने में क्या चल रहा है। नहीं नहीं साहब, सब ठीक है। साहब, यही एसएचओ है जिसने 5,000 रुपए लेकर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एसएचओ, ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये रिश्वत का अड्डा है? तुम्हें रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। साहब, ये सब झूठ है। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। ये लड़की एक आईपीएस अधिकारी है, ये झूठ नहीं बोल रही। इनके पास फोन में वीडियो सबूत हैं। साहब, ये कोई गलती हो गई थी। गलती? ऐसी गलती अगर आगे से की तो सीधे सस्पेंड कर दिए जाओगे, समझे? चलिए मैडम। अब आप जा सकती हैं मैडम, अब कोई दिक्कत नहीं है। जी साहब। आज तो उस डीएम ने थाने में आके बहुत बड़ा तमाशा कर दिया। अब उसको सबक सिखाना ही होगा। वो डीएम अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें तुरंत चलकर उसको सबक सिखाना होगा। जी साहब, चलिए। अरे एसएचओ, तुम दरोगा गुप्ता सिंह? हाँ साहब, आज तो आपने थाने में बहुत बड़ा तमाशा करवा दिया। एसएचओ, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। गलत तो अब हम करेंगे डीएम साहब। इस थप्पड़ का जवाब तो मिलकर ही रहेगा एसएचओ। ये देगा मुझे थप्पड़ का जवाब। आगे से होशियारी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। चलो चलते हैं। बहुत हो गया। अगर आज इन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया तो ये कल किसी और के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब मुझे अपने असली रूप में आना ही होगा और मंत्री जी को भी थाने में बुलाना होगा ताकि वो भी देख सके कि अब ये थाना नहीं बल्कि रिश्वतखोरी और वसूली का अड्डा बन चुका है। मुझे अपने बड़े भाई से बात करनी चाहिए और उसी के साथ थाने में जाना चाहिए। रोहन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलो अंजलि, सब ठीक तो है? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक करना पड़ेगा। भैया, कल दरोगा गुप्ता सिंह ने मुझे भरे बाजार में सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारा था और जब मैं थाने गई तो एसएचओ ने रिश्वत मांगी। रिश्वत लेने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी। ठीक है अंजलि, मैं पहुंचता हूँ। मैडम, अब बोलिए क्या हुआ? अब बोलना नहीं, दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को सबक सिखाना है। चलिए मैडम, हम सीधे थाने चलते हैं। रोहन, हमें मंत्री जी से बात करनी चाहिए। ठीक है मैडम, चलिए।
अरे वाह, तू फिर आ गई। अब क्या लेने आई है? तुझे क्या लगा बार बार आने से हम तेरी रिपोर्ट लिख देंगे? चल यहाँ से। साहब, अब मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने नहीं बल्कि आज मैं आपको सबक सिखाने आई हूँ। ये सिखाएगी मुझे सबक? हेलो मंत्री जी। हेलो, बोलो अंजलि, सब ठीक तो है? नहीं मंत्री जी, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जल्दी थाने पहुंचिए। अंजलि, मैं पहुंचता हूं। तुरंत गाड़ी स्टार्ट करो और सीधे थाने की ओर चलो। ठीक है मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी। क्या चल रहा है यहाँ? मंत्री जी, यही एसएचओ है जिसने 5,000 रुपए लेकर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या ये रिश्वतखोरी और वसूली का अड्डा है एसएचओ? तुमने बेशर्मी की हद पार कर रखी है। तुम्हें अभी की अभी सस्पेंड किया जाता है। दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को लॉकअप में डाल दो। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। और दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस लाइव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।